नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे हैं। सभी अपनी-अपनी तैयारी में मस्त हैं, अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर से मैं ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अपने प्लेटफ़ॉर्म के जितने भी विद्यार्थी मित्र हैं, उनकी प्रगति में हमेशा बढ़ोतरी हो, उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। इस उम्मीद के साथ आज ज्योग्राफी मेगा सीरीज़ की 8वीं क्लास, 8वां सेशन लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। काफ़ी समय हो गया। उम्मीद रहती है स्टूडेंटों की कि इस बार कोई नया टॉपिक ज़रूर आएगा और मैं कोशिश करता हूँ कि भूगोल के उन टॉपिकों पर बहस की जाए, चर्चा की जाए, बहस ना कर डिस्कस किया जाए, जो विद्यार्थी के समझ आधारित हो और बड़े कंपटीशन एग्ज़ामों में प्रश्न का हिस्सा हो। आज का हमारा जो विषय है वो समताप रेखाओं के घुमाव या मोड़ पर है। क्लाइमेटोलॉजी का बहुत ही शानदार विषय है विद्यार्थियों, और स्कूल लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के नेट जेआरएफ और सेट के एग्जाम तक इनका कभी प्रश्न पूछा जा सकता है। और पिछले स्कूल लेक्चरर एग्जाम में तो इसका पूछा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप अच्छी तरीके से समझेंगे। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी जो 2 सीरीज चल रही हैं अपनी, उन 2 सीरीज़ों में आपको प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर के, यूट्यूब पर जाकर के इसके पीछे की 7 क्लासें बहुत ही वैल्यूएबल है। और मैं कहता हूँ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के अंदर पिछली 7 क्लासों में से 3 प्रश्न सीधे आए हैं। मैं विथ एविडेंस मैंने आंसर कीम बताया था, 3 प्रश्न तो सीधे आए हैं। और सबसे कठिन से कठिन जैसे वेबर का जो प्रश्न था, उसको मैंने यहाँ नोट किया था। तो वो आप प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर के देख सकते हैं। स्कूल व्याख्याता भूगोल के लिए मैंने क्वेश्चन की स्पेशल सीरीज़ चला रखी है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। जितनी मेरे से कोशिश होती है, मैं करता हूँ कि प्लेटफ़ॉर्म पर बढ़िया से बढ़िया चीज़ें प्रोवाइड करवाएँ। इससे पहले मैं आपको ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि वैसे पुराने लर्नर सभी जानते हैं, हमारा जो स्कूल व्याख्याता का कोर्स चल रहा है, स्कूल व्याख्याता ज्योग्राफी का, नॉर्मली उनके संदर्भ में मैं आपसे थोड़ी बात कर लूं। स्कूल व्याख्याता ज्योग्राफी का प्लेटफॉर्म पर जो कोर्स है उसमें करीबन 125 घंटे की क्लासें डाल दी गई है विद्यार्थियों। और वैसे मैं टेलीग्राम चैनल पर आप सबको सूचना प्रोवाइड करवाता ही हूं, और जो जुड़े हुए नहीं है विद्यार्थी, वो टेलीग्राम चैनल है अपना एन के ज्योग्राफी पॉइंट। चाहे आप यूट्यूब पे सर्च करें एन के ज्योग्राफी पॉइंट नाम से, चाहे आप टेलीग्राम पे सर्च करें एन के ज्योग्राफी पॉइंट नाम से, चाहे आप एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के एन के ज्योग्राफी पॉइंट एप्लीकेशन है उसको भी सर्च करके आप अपने भूगोल के ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये हमारा बैच चल रहा है जिसमें ज्योग्राफिकल थॉट कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो पीजी लेवल का है चाहे यूजी लेवल का है। फिजिकल ज्योग्राफी चल रही है, फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी क्लियर हो चुकी है और क्लाइमेटोलॉजी की 1-2 क्लासें रही है। करीबन क्लास की मैं बात करूं तो 110 क्लास के करीब मैंने डाल रखी है, 108 के आसपास क्लासें डाल रखी है। और ऑल ओवर 150 घंटे की क्लासें, 140 से 150 घंटे की क्लास डाल दी गई है। मेरी कोशिश है कि मैं बहुत जल्द इसको पूरा करूं, लेकिन क्वालिटी देने के कारण हम इनको बहुत तेज नहीं कर सकते। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो मैंने सिलेक्शन 5500 प्लस सिलेक्शन का टारगेट लिया है उस तक हम जरूर पहुंचेंगे। और दूसरी मैं बात, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले विद्यार्थी भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं और उनकी एक डिमांड है कि इंटरव्यू का बैच शुरू किया जाए। तो मैं आप सभी से बड़े विनम्र अनुरोध के साथ ये सूचना दे रहा हूँ, जैसे ही की आएगी उसके बाद इंटरव्यू का बैच शुरू कर दिया जाएगा। खैर ये बातें तो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड थी। आप सबसे हमेशा मेरी ये विनती रहती है कि आप प्लेटफॉर्म से जुड़ें जरूर, चाहे आप यूट्यूब पे जुड़ें, चाहे आप गूगल प्ले ऐप को डाउनलोड करके जुड़ें, ताकि हमारा और आपका कम्युनिकेशन बना रहे।
तो आज के हम चैप्टर पे आ जाते हैं। आज का हमारा चैप्टर है समताप रेखाओं के मुड़ाव। विद्यार्थियों, कई बार आपने ऐसे प्रश्न देखे होंगे कि जनवरी माह में उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों पर विषुवत रेखाओं का झुकाव होता है। और उसमें प्रश्न आता है महाद्वीपों पर विषुवत रेखा की ओर होता है, ध्रुवों की ओर होता है, या झुकाव नहीं होता है, या महासागरों में पूर्व की ओर होता है, महाद्वीपों में पश्चिम की ओर होता है। ऐसे प्रश्न आपने बहुत सारे देखे होंगे। और जब तक इस प्रश्न पर समझ नहीं बना लोगे, तब तक ये प्रश्न क्लियर होने वाले नहीं है। इनको रटा नहीं जा सकता। तो आज मैं सारा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जितना मेरे पास वैल्यूएबल दिमाग है उनसे मैं कोशिश करूंगा और डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करूंगा। समताप रेखाओं के मोड़ पर हम चर्चा करेंगे। समताप रेखाओं में या रेखाओं के मोड़, मोड़ कह दें या झुकाव कह दें। मैं एक डायग्राम से आपको बताना चाहूंगा। ये जनवरी महीने का विद्यार्थियों, उसमें कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा अक्टूबर महीना, सितंबर महीना, ऐसा नहीं होता है। ये जैसे आपके सामने एक मानचित्र है, ये जनवरी महीने में वर्ल्ड लेवल पे समताप रेखाएं खींची गई है। इन समताप रेखाओं को देख करके विद्यार्थियों, आपके दिमाग में एक प्रश्न आया है कि सर, समताप रेखाएं हैं वो सीधी नहीं है। यहां सीधी का मेरा तात्पर्य है अक्षांशों के पैरेलल नहीं है। हाँ, अक्षांशों के लगभग समानांतर जरूर है, लेकिन उनमें मोड़ है। अब यहाँ मोड़ भी रोचक बात यह है कि ये जैसे महाद्वीप है, सॉरी मैं महाद्वीप की बाउंड्री को थोड़ा अलग कर देता हूं ताकि हम बढ़िया से इसको समझ पाए। ये महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है, ये महाद्वीप है, ये ग्रीनलैंड का हिस्सा है और ये भी महाद्वीप है। ताकि मैं जब समझाऊंगा आपको तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, और जब समझ बैठ जाएगी तो ऐसे प्रश्नों को करने में हमें किसी भी तरीके की तकलीफ महसूस नहीं होगी। ये महाद्वीप है, इनसे ही हम समझ लेंगे। अब हम थोड़ा समताप रेखाओं की तरफ देखते हैं। ये एक समताप रेखा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड की। विद्यार्थियों, जैसे ही इसने प्रशांत महासागर को पार किया, उत्तरी अमेरिका में आई, तो ये धीरे से नीचे मुड़ गई। आपने ऐसा अनुमान लगाया होगा कि ऐसा क्यों हुआ। फिर ये समताप रेखाएं आगे देखिए, जैसे ही ये अटलांटिक महासागर में आई, फिर ऊपर की ओर चली गई, यहाँ बहुत ऊपर गई। फिर जैसे ही यूरोप नजदीक आया तो ये नीचे आई और महाद्वीप के अंदर नीचे चली। फिर आगे महाद्वीप का हिस्सा है, पूरा ही महाद्वीप का हिस्सा है ये। फिर जैसे ही प्रशांत महासागर आया तो ये ऊपर चढ़ गई। अब आपके दिमाग में आया कि इस मोड़ का कोई न कोई रीजन है। एक और बताता हूं मैं, -12.5 की है। अमेरिका के अंदर ये नीचे चल रही थी, नीचे चल रही थी मतलब दक्षिण की तरफ चल रही थी। और जैसे ही अटलांटिक आया, ये बहुत ऊपर चली गई, इतने ऊपर चली गई यहाँ आर्कटिक के अंदर। फिर जैसे ही यूरेशिया आया, ये नीचे आ गई दक्षिण की तरफ, बहुत दक्षिण में आई। फिर जैसे ही प्रशांत आया, फिर ऊपर चढ़ गई। ये कंट्रोवर्सी है, दिमाग की कंट्रोवर्सी है। बाकी नॉर्मली थियोरेटिकल रूप से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ऐसा होता है। ये है समताप रेखाओं का मुड़ाव। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मुड़ाव क्यों आता है और मुड़ाव किस तरीके से आता है। इसमें तुम्हारे सामने ऐसे प्रश्न आते हैं विद्यार्थियों, एक तो पूछा जाता है तुम्हारे जनवरी महीने का, और एक पूछा जाता है जुलाई महीने का। फिर यूं पूछा जाता है कि भाई जनवरी महीने में महाद्वीपों पर झुकाव क्या होता है और महासागरों पर झुकाव क्या होता है। यही बात इसकी पूछी जाती है कि जुलाई महीने में महाद्वीपों पर और महासागरों में क्या झुकाव होता है। झुकाव को इस रूप में समझा जाता है कि भाई ध्रुवों की तरफ झुकाव है या विषुवत की तरफ झुकाव है। एक तो ये बात पूछी जाती है कि ध्रुवों की तरफ झुकाव है या विषुवत की तरफ झुकाव है, या एक ये पूछा जाता है कि उत्तर की तरफ झुकाव है या दक्षिण की तरफ झुकाव है। ये चीज भी पूछी जाती है। तो उत्तर की तरफ झुकाव है या दक्षिण की तरफ झुकाव है, ये थोड़ा सा टफ है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की तरफ झुकाव का मतलब ध्रुवों की ओर है,
और दक्षिण की तरफ का मतलब विश्वत की ओर है। ये उत्तरी गोलार्ध की बात हो गई। यदि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर तुम बैठे हो तो वहां उत्तर का मतलब होता है विश्वत की ओर और दक्षिण का मतलब होता है ध्रुव की ओर। लेकिन ये बात मैं वहां क्लियर कर दूंगा। इसको समझे कैसे? इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम से आपको समझाऊंगा। आपको दो चीजें मेंशन करनी है। एक तो हमें जनवरी महीने की कंडीशन समझनी है कि जनवरी महीने में सूर्य की स्थिति क्या होगी, गोलार्धों की स्थिति क्या होगी, और एक हमें समझना है जुलाई महीने की कंडीशन। क्योंकि दुनिया के अंदर समताप रेखाएं जनवरी महीने और जुलाई महीने की खींची जाती है, इसलिए प्रश्न जनवरी और जुलाई महीने का पूछा जाता है। कई बार बच्चे मेरे को ये कहते हैं, हमारे यूजी वगैरह के अंदर वो स्टूडेंट कहते हैं सर जनवरी और जुलाई ही क्यों, बाकी वाले महीने क्यों नहीं? तो वर्ल्ड का जो स्टैंडर्ड मानक है उसमें उत्तरी गोलार्ध के लिए जनवरी महीने के आंकड़े सफिशिएंट है और दक्षिणी गोलार्ध शीत ऋतु किसी भी गोलार्ध की शीत और ग्रीष्म ऋतु के लिए जुलाई और जनवरी महीना सबसे इंपॉर्टेंट वेटेजेबल रहता है, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु के लिए हो चाहे वो शीत ऋतु के लिए हो। उस हिसाब से दोनों गोलार्धों की कंडीशन बनाई गई है। अब हमें विद्यार्थियों ये समझना है कि जनवरी महीने के अंदर दोनों गोलार्धों को समझेंगे हम। उत्तरी गोलार्ध की क्या कंडीशंस रहती है, इतना बढ़िया तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इजीली समझ में आ जाएगा। जनवरी महीने में हमें यह देखना है उत्तरी गोलार्ध की क्या कंडीशंस रहती है और दक्षिणी गोलार्ध की क्या कंडीशन रहती है। ओके, और इसी तरीके से उसमें समझेंगे, हालांकि मैं उसको अलग स्लाइड में बताऊंगा, थोड़ा ये बड़ा होगा, समझने बड़ा होगा तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जनवरी महीने में सूर्य कहाँ होता है? सूर्य होता है मकर रेखा पे। ओके, सूर्य मकर पर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है। मकर का मतलब क्या है? 23.5 डिग्री साउथ। सूर्य इस समय दक्षिणी गोलार्ध में है विद्यार्थियों। तो जो उत्तरी गोलार्ध होगा वो अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा। अपेक्षाकृत का न कह करके आप इसको कोष्टक में लिख सकते हैं, ये ठंडा रहेगा इस समय। ठंडा रहने का मतलब यहाँ क्या है? सर्दी है। अभी तक तो हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमकता है तो ये गर्म रहेगा। ठीक है, गर्म इसलिए रहेगा कि यहाँ इस समय ग्रीष्म ऋतु है। ओके, अब अगली बात मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं और वही बात तुम्हारे प्रश्न की प्रकृति तय करेगी, प्रश्न के उत्तर की प्रकृति तय करेगी। एक विद्यार्थियों ध्यान रखना है कि उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो उसमें महाद्वीप और महासागर पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में भी महाद्वीप हैं और महासागर है। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि महाद्वीप और महासागरों द्वारा ताप ग्रहण करने और छोड़ने की प्रकृति अलग अलग है। अब छोटे बच्चे समझ नहीं पाएंगे, मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं कि महाद्वीप जल्दी गर्म होता है, महाद्वीप मतलब स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, और महासागर धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। दूसरी बात मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताना चाहता हूं कि यदि बराबर सूर्य ताप डाला जाए पानी पर और स्थल पर, बराबर सूर्य ताप डाला जाए तो स्थल ज्यादा गर्म होगा और जल कम गर्म होगा। ओके, यदि अधिक ताप है तो स्थल ज्यादा गर्म होगा और जल कम गर्म होगा। और यदि आपने टेम्परेचर बहुत कम डाला है, यदि सर्द की कंडीशन बना दी है, तो महाद्वीप जल्दी या ज्यादा ठंडा हो जाएगा और महासागर धीरे धीरे और कम ठंडा रहेगा। अब मैं इसको अलग एक लाइन से बोल दूं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि गर्मियों में महाद्वीप चाहे किसी भी गोलार्ध के हो ना, गर्मियों के अंदर महाद्वीप ज्यादा गर्म होते हैं अपेक्षाकृत महासागर के, यानी महासागर कम गर्म होंगे और महाद्वीप ज्यादा गर्म होंगे। कब? गर्मियों में। सर्दियों के अंदर महाद्वीप ज्यादा ठंडे होंगे और महासागर कम ठंडे होंगे।
ये 4 चीजें हैं, ये आपको अच्छी तरीके से दिमाग में पकड़ लेनी तो ये प्रश्न क्लियर होंगे। अब सुनो, जनवरी का महीना है, उत्तरी गोलार्ध है, सर्दी पड़ती है, सर्दी पड़ती है इसका मतलब ठंड है। अब यदि टेम्परेचर तुम्हारा कम है तो महाद्वीप ज्यादा ठंडा होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि महाद्वीप कम ताप में ज्यादा ठंडा होता है, महासागर है वो कम ठंडा होता है। तो इस समय महाद्वीप ज्यादा ठंडा होगा और महासागर अपेक्षाकृत कम ठंडा होगा। अब ये शब्द मैं यूज कर रहा हूं, अपेक्षाकृत कम ठंडा होगा। कम ठंडा होने का मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि महाद्वीप का यदि तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड है यदि, तो महासागर का टेम्परेचर इस समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ओके, ये मैंने कंपैरिजन बता दिया। अब मैं इसको दक्षिण गोलार्ध में ले जाता हूं, जनवरी महीने को। ये कंडीशंस तुम्हारे दिमाग में बैठ गई होगी, इसको मैं थोड़ा आगे ले जाता हूं, है ना। इसको तो मैं अगले में क्लियर करूंगा, अगली स्लाइड में। यहां ले लेते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध के अंदर इस समय विद्यार्थियों गर्मी रहेगी। गर्मी रहने का मतलब है ग्रीष्म ऋतु रहेगी। अब इसको उस पर सेट करो, महाद्वीप और महासागरों पे। महाद्वीप और महासागर। अब सुनो, अभी अभी मैंने बताया कि यदि किसी महाद्वीप पर किसी गोलार्ध के अंदर गर्मी होती है अर्थात ग्रीष्म ऋतु होती है तो महाद्वीप ज्यादा गर्म होंगे, ज्यादा गर्म होंगे, और महासागर अपेक्षाकृत कम गर्म होंगे। यहां अपेक्षाकृत का मतलब महाद्वीप से कम गर्म होंगे, अपेक्षाकृत कम गर्म होंगे, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात। अब मैं टेम्परेचर बताऊं कि इस समय यदि महाद्वीप का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है विद्यार्थियों, तो महासागर का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जरूरी नहीं है हाँ, लेकिन मैं कहता हूं कि इसका 20 हो गया तो उसका 10 होगा। अब कंपैरिजन आपको समझ में आ गया कि किस महीने में किस गोलार्ध में, किस महीने का मतलब मैंने जनवरी 1 ही क्लियर किया है। जनवरी महीने के अंदर उत्तरी गोलार्ध जो ठंडा गोलार्ध होता है उसमें महाद्वीप ज्यादा ठंडे होते हैं और महासागर कम ठंडे होते हैं। ओके, अब इसमें क्या होगा विद्यार्थियों, महाद्वीपों पर जब तुम कंपैरिजन करके देखोगे तो महाद्वीप ज्यादा ठंडा है, ज्यादा ठंडा है इसका मतलब यहां ध्रुव की तरफ जाएंगे तो तेज गति से टेम्परेचर गिरेगा और विषुवत की तरफ आएंगे तो हल्का हल्का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस कंडीशंस में जो तुम्हारी समताप रेखाएं हैं वो महाद्वीपों पर विषुवत की तरफ जाएगी और महासागरों में ध्रुव की तरफ जाएगी। ये टेक्निकल पॉइंट है। अब इसको मैं जब समझाऊंगा तब आपको और समझ में आ जाएगा। जनवरी महीने में उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप ज्यादा ठंडा है, जो भाग अपेक्षाकृत ठंडा होगा उसकी विषुवत, उसकी जो समताप रेखा है उसको विषुवत की तरफ मोड़ना पड़ेगा, और यदि कोई कम ठंडा है तो उसकी जो समताप रेखा है उसको ध्रुव की तरफ मोड़ना पड़ेगा। तो महाद्वीप ज्यादा ठंडा है, ज्यादा ठंडा है तो समताप रेखाएं किधर मुड़ेगी, विषुवत की तरफ। तो समताप रेखा का जो मोड़ है वो किधर होगा, विषुवत की तरफ होगा। और विद्यार्थियों ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध है और आप विषुवत की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब दक्षिण की ओर मोड़ है। किधर है, दक्षिण की ओर। अब मैं इसको चित्र के माध्यम से भी बता दूंगा आपको। अब ये दो बातें ध्यान रखनी है, जनवरी का महीना, उत्तरी गोलार्ध, महाद्वीप, समताप रेखाएं विषुवत की तरफ मुड़ी हुई अर्थात दक्षिण की तरफ मुड़ी हुई होती है। महासागरों में इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, महासागरों में उल्टा कैसे होगा कि महासागर इस समय अपेक्षाकृत कम ठंडे हैं, तो यहां जो समताप रेखाओं का मोड़ होगा वो ध्रुव की तरफ होगा। मोड़ है वो ध्रुवों की ओर है। ध्रुवों की ओर होने का मतलब तुम उत्तरी गोलार्ध में खड़े हो और ध्रुव की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब उत्तर दिशा की ओर होगा। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर होगा। ये प्रश्न है,
अब मैं आपको जनवरी महीने की उत्तरी गोलार्ध की कंडीशंस बताता हूं एक डायग्राम में। अब ये डायग्राम था, ये महाद्वीप था, ये महासागर है, ये महासागर है, ये महासागर है, ये महासागर है। ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन थी। ये यहां, ये विषुवत रेखा है, ये तो विषुवत है, और ये है ध्रुव। ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन थी, महासागर में चल रही थी, तब तक इसका झुकाव दक्षिण की ओर था। दक्षिण की ओर था मतलब विषुवत की तरफ था। सॉरी, विषुवत की तरफ नहीं था, ध्रुव की तरफ था। एक मिनट, हाँ, क्योंकि जनवरी का महीना है ना, आगे महाद्वीप में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ ये ध्रुव की तरफ थी, मतलब ऊंची थी। जैसे ही तुम महाद्वीप पे गए, ये देखो नीचे आई है, यहां से वापस नीचे टर्न लिया है, ये देखो नीचे मुड़ी है। ये महाद्वीप है, महाद्वीप में नीचे गई, नीचे गई मतलब विषुवत की तरफ गई, विषुवत की तरफ गई अर्थात दक्षिण की तरफ गई। जैसे ही इसने अटलांटिक में प्रवेश किया, ये देखो ऊपर मुड़ी है। ये यहां से लेकर के और यहां तक इसका झुकाव है वो ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ है मतलब ध्रुव की तरफ है, ध्रुव की तरफ है तात्पर्य उत्तर की ओर है। जैसे ही ये महाद्वीप पे आई तो देखो ये दक्षिण की ओर मुड़ाव है, फिर महासागर में गई तो फिर उत्तर की ओर मुड़ाव। क्लियर? अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई। अब ये प्रश्न आपका जाना नहीं चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ये नहीं जाएगा। ये हो गई उत्तरी गोलार्ध की। अब यहां एक आपको ध्यान रखना है कि जो भाग ठंडा होगा, जो भाग ठंडा होगा उसमें समताप रेखाएं विषुवत की तरफ जाएगी। ये चाहे किसी भी गोलार्ध में, महाद्वीप, महासागर, किसी पे आप सेट कर लेना। जो भाग ठंडा है उसमें विषुवत की तरफ जाएगी। अब देखो महाद्वीप यहां ज्यादा ठंडा था तो विषुवत की तरफ गई, और जो भाग गर्म होगा विद्यार्थियों उसमें ध्रुव की तरफ जाएगी। ये एक लॉजिकल बात अपने दिमाग में सेट कर लेना कि जो ठंडा है उसमें विषुवत की तरफ मुड़ेगी और जो गर्म है उसमें ध्रुव की तरफ मुड़ेगी। अब चारों चीजें तुम्हारी एक साथ क्लियर हो जाएगी। जनवरी महीने में उत्तर दक्षिण गोलार्ध और जुलाई महीने में उत्तर दक्षिण गोलार्ध। बहुत इजी रहेगा इसको समझने में। तो भाग जो ठंडा होगा उसमें विषुवत की तरफ, देख लो महाद्वीप ज्यादा ठंडा है तो विषुवत की तरफ, महासागर अपेक्षाकृत कम ठंडा है, कम ठंडा है इसका मतलब महाद्वीप से तो गर्म है भाई, तो गर्म है तो ध्रुव की तरफ मुड़ी। ओके, अब दक्षिणी गोलार्ध की देख लेते हैं, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध में इस समय क्या है, ज्यादा गर्म है, क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पे, सूर्य मकर रेखा पे चमक रहा है, दक्षिण गोलार्ध में सीधी पड़ रही है, सीधी पड़ रही है, तो महाद्वीप ज्यादा गर्म है। अब ज्यादा गर्म है तो तुम्हें विषुवत किधर मोड़ना है, गर्म में ध्रुव की तरफ मोड़ना है। तो देखो यहाँ महासागर वाली कंडीशंस वहां महाद्वीप में बन जाएगी। तो इसको भी मैं आपका क्लियर कर देता हूं। महाद्वीप ज्यादा गर्म है तो मोड़ होगा किधर, विषुवत की ओर। अब यहाँ एक मजेदार बात और है, यहां विषुवत की ओर मोड़ है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, यहां डायरेक्शन उत्तर है, उत्तर की ओर है। आपको भी ये कैसे हो गया सर, ये भी मैं बताऊंगा। क्योंकि तुम दक्षिण गोलार्ध में खड़े हो और दक्षिण गोलार्ध में यदि विषुवत रेखा की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब मानचित्र में उत्तर की ओर जा रहे हो तुम। ओके, और यदि तुम उत्तरी गोलार्ध में खड़े हो और विषुवत की तरफ जा रहे थे, मतलब तुम दक्षिण की तरफ जा रहे थे। थोड़ा देख ले मानचित्र में, ये देखो, ये तुम महासागर में खड़े थे और ध्रुव की तरफ जा रहे थे, मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहे थे। महाद्वीप पे खड़े हो, विषुवत की तरफ जा रहे हो, मतलब साउथ की तरफ जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, साउथ की तरफ जा रहे हो। अब इसमें देखो आप, इसमें ये जैसे भाग, ये पार्ट्स है, ये महासागरों का पार्ट्स है, और यहां तुम विषुवत की तरफ जा रहे हो मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, और यहां तुम ध्रुव की तरफ जा रहे हो मतलब साउथ की तरफ जा रहे हो। थोड़ी एक कंडीशंस इसमें ये देखनी पड़ेगी, नहीं ज्यादा गर्म होगा ध्रुव की तरफ होगा, ये थोड़ा मैंने कंफ्यूज में गलत लिख दिया, इसको थोड़ा करेक्शन करें, तभी कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, महाद्वीप गर्म है तो गर्म में तो ये ध्रुव की तरफ जाएगी, तो गर्म में या मोड़ किधर होगा, ध्रुव की तरफ होगा। सॉरी, कभी कभार क्या है कि थोड़ा दिमाग को अलग एंगल से सोच लेते हैं। तो महाद्वीप गर्म है तो गर्म है तो ध्रुव की तरफ जाएगी। अब यहां तुम्हें ये देखना विद्यार्थियों, ध्रुव की ओर जा रही है मतलब दक्षिण की ओर जा रही है। अब ये बात यहां समझनी चाहिए कि ये महाद्वीप है
और ये देखो नीचे जा रही है, नीचे जा रही है मतलब दक्षिण ध्रुव की तरफ जा रही है, तो दक्षिण ध्रुव की तरफ जा रही है मतलब साउथ की तरफ जा रही है। महासागरों में ये विषुवत की तरफ आ रही है मतलब नॉर्थ की तरफ आ रही है। अब महासागर वाला सेट कर दें, जैसे ये तुम्हारा मोड हो गया महाद्वीप का। अब महासागर देखें तो महासागर है वो अपेक्षाकृत कम गर्म है। कम गर्म होने का मतलब क्या हुआ, महाद्वीप से तो ठंडा है, ठंडा है तो किधर जाएगी, विषुवत की तरफ जाएगी। तो इसमें जो तुम्हारा मोड होगा वो मोड किधर होगा, विषुवत की ओर होगा। ओके, और विषुवत की ओर मोड है, इसका मतलब तुम दक्षिण गोलार्ध में खड़े हो और विषुवत की तरफ मोड़ ले रही है, मतलब उत्तर की ओर मोड़ ले रही है, उत्तर की ओर मुड़ी हुई है। ये हो गया तुम्हारा जनवरी महीने का क्लियर। ओके, अब आ जाते हैं जुलाई महीने में। बिल्कुल इसका सिनेरियो उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे का मतलब जुलाई महीने में महाद्वीप और महासागर की उत्तरी गोलार्ध की कंडीशन दक्षिण गोलार्ध में बनेगी और दक्षिण गोलार्ध की कंडीशन उत्तरी गोलार्ध में बनेगी। वैसे मैं डायग्राम से आपको समझा ही देता हूं। मैं हमेशा बाकी सारी सीरीजों में कहा और इसी में भी कह रहा हूं कि नोटबुक पास में लेकर के बैठिए। मेरी ये जो क्लास है वो स्पेशल स्कूल व्याख्याता नेट जेआरएफ वाले स्टूडेंटों के लिए है। ज्योग्राफी में जो अपने नॉलेज को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, मेरे पास मैं ये सारी चीजें पढ़ करके समझ करके उसके बाद आप तक ला रहा हूं। तो हम और आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी का ज्ञान मजबूत हो जाए, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिए। जो जनरल बच्चे हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनकी समझ में ये चैप्टर कम आया हुआ है, वो समझे। अब हम जुलाई महीने की कंडीशन ले लेते हैं। जुलाई महीने में विद्यार्थियों सूर्य कहां रहेगा, सूर्य रहेगा कर्क के पास। कर्क के पास रहेगा मतलब उत्तरी गोलार्ध में रहेगा। उत्तरी गोलार्ध में रहेगा तो तुम्हें स्वाभाविक सा आइडिया लग गया होगा कि इस समय उत्तरी गोलार्ध है वो गर्म रहेगा। तो उत्तरी गोलार्ध की जो कंडीशंस रहेगी वो गर्मी की रहेगी। गर्मी की रहेगी मतलब इस समय यहाँ ग्रीष्म ऋतु की कंडीशंस बनती है। और दक्षिण गोलार्ध की यदि हम बात करें तो दक्षिण गोलार्ध में इस समय सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है। और तिरछी पड़ती है इसका मतलब वह सर्दी की कंडीशंस बनती है। सर्दी की कंडीशंस बनेगी मतलब वो गोलार्ध रहेगा ठंडा। अब जब ये इतना आपके दिमाग में बैठ गया कौन ठंडा रहेगा किस महीने में और किस महीने में कौन गर्म रहेगा, तो फिर मोड़ वाला तो झंझट ही खत्म है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है तो महाद्वीप की कंडीशंस क्या होगी विद्यार्थियों, यदि आपके किसी भी क्षेत्र के अंदर गर्मी ज्यादा है तो वहां महाद्वीप ज्यादा गर्म होगा और महासागर कम गर्म होगा, तो महाद्वीप ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, और इस कंडीशंस के अंदर महासागर है वो अपेक्षाकृत कम गर्म है। कम गर्म है का मतलब अपेक्षाकृत ठंडा ले सकते हैं आप, अपेक्षाकृत ठंडा शब्द यूज कर लेते हैं ताकि आपको ठंडा और गर्म इसके बीच में कंपैरिजन चलता रहे। अब विद्यार्थियों इस कंडीशंस को सेट करो समताप रेखाओं के मोड़ पे। यदि कोई भाग ज्यादा गर्म है तो आपकी समताप रेखाओं का मोड़, अब मैं टेम्परेचर की बात कर लूं, जैसे इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका टेम्परेचर कितना होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब महाद्वीप पर ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा टेम्परेचर पर विषुवत रेखाएं किधर जाती है, ध्रुव की ओर, क्योंकि पिछली स्लाइड में मैंने बताया था यदि गर्मी होगी, ये देखो मैंने लिखा है गर्मी होगी तो ध्रुव की ओर, और यदि कोई भाग ठंडा होगा तो विषुवत की ओर जाएगी। तो यहाँ गर्मी ज्यादा है तो यहाँ जो मोड़ होगा वो किधर होगा, ध्रुव की ओर होगा। ओके, आप उत्तरी गोलार्ध के अंदर खड़े हो और ध्रुवों की ओर जा रहे हो मतलब उत्तर की ओर होगा। ये बात अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ गई होगी। महासागर इस समय अपेक्षाकृत ठंडे हैं और कोई भाग ठंडा है तो वहां समताप रेखाओं का मुड़ाव विषुवत की तरफ होगा। अरे भाई, आदमी ठंडा होगा तो गर्मी ढूंढेगा और आदमी गर्म होगा तो ठंडक ढूंढेगा।
यहाँ आदमी का मतलब समताप रेखाएं हैं। और महाद्वीप गर्म है तो उसको ठंडक मिलेगी, ठंडक ढूंढनी है, ठंडक किधर जाएगी? ध्रुव की ओर जाने पर आएगी। आदमी गर्म है, आदमी गर्म है का मतलब समताप रेखाएं गर्म है, और उसको सॉरी आदमी ठंडा है, और उसको यदि समताप रेखाओं के रूप में अपना झुकाव ढूंढना है तो वो विषुवत की तरफ जाएगा, मतलब गर्मी ढूंढनी है आपको। तो महासागर अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं, तो यहां जो मोड़ होगा वो विषुवत की तरफ होगा। ओके, और विषुवत की तरफ मोड़ होने का मतलब ये हुआ दक्षिण की तरफ मोड़ है। उत्तरी गोलार्ध में विषुवत की तरफ झुकाव मतलब दक्षिण की ओर झुकाव, और ध्रुवों की तरफ झुकाव मतलब उत्तर की ओर झुकाव। इसको भी मैं एक डायग्राम से आपको बता देता हूं। जैसे ये डायग्राम है, इस हाँ जुलाई महीने का ही है, इसको देख करके लगता है ऐसा। ये जुलाई महीना है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन है। इधर ये यूं झुकी हुई है, इधर ये यूं झुकी हुई है, फिर देखो इसके बजाय यहां यूं झुकी हुई है, फिर यहां यूं झुकी हुई है, और यहां यूं झुकी हुई है। गौर से देख लीजिए, ये महासागर है, ये महाद्वीप है, ये महासागर है, ये महाद्वीप है, और ये महासागर है। ये महासागर है या विषुवत की तरफ झुकाव है, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। महासागर में विषुवत की ओर झुकाव है, महाद्वीप में ध्रुव की ओर झुकाव है। ये महाद्वीप है, इधर ध्रुव की ओर झुकाव है। इसको मैं इस रूप में एक्सप्लेन करूं विद्यार्थियों कि ये 20 डिग्री टेम्परेचर लेकर के कोई आदमी चला, और जैसे ही ये महाद्वीप के पास गया तो आपको पता है कि इस समय महाद्वीप तो गर्म है, तो यदि वो सीधा सीधा चलता जाएगा तो यहां तो उसको 30 डिग्री मिलेगा। उसको कितना चाहिए? 20 डिग्री चाहिए। अब यहां 30 डिग्री है तो 20 डिग्री ध्रुव की तरफ जाने पर मिलेगा, विषुवत की तरफ जाने पर मिलेगा? विषुवत की ओर तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ध्रुव की तरफ जाने पर मिलेगा, तब इसने ध्रुव की तरफ टर्न लिया है। ये यहां 20 डिग्री पे आया, ठीक है, फिर ये आगे चला। जैसे ही पानी आ रहा है, अब जैसे यूं जा रहा है ना, ये पानी के नजदीक आ रहा है, पानी के नजदीक आ रहा है, तो पानी का इस भाग के अंदर जो टेम्परेचर है वो कम है, यानी यहां पानी का टेम्परेचर है वो 10 डिग्री के लगभग है। यदि सीधा सीधा यूं आता तो यहां तो चलो 20 है, लेकिन इधर 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो इसको कितना चाहिए? 20 डिग्री चाहिए। तो 10 डिग्री से 20 डिग्री विषुवत की तरफ जाने पर मिलेगा, ध्रुव की तरफ जाने पर मिलेगा? तो विषुवत की तरफ जाने पर मिलेगा, तो ये आदमी नीचे घूमा क्योंकि उसको 20 डिग्री चाहिए था, तो महासागर में ये नीचे की तरफ गया। दैट्स ओके, क्लियर? तो अब ये दोनों चीजें आपके दिमाग में आ गई होगी। उत्तरी गोलार्ध की कहानी। दक्षिण गोलार्ध की कहानी इसकी उलट हो जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध इस समय ठंडा होगा, ठंडा होगा तो महाद्वीप की क्या कंडीशन बनेगी? महाद्वीप ज्यादा ठंडे होंगे, और महासागर अपेक्षाकृत गर्म रहेंगे। महासागर अपेक्षाकृत गर्म रहेंगे। अब देख लो, ज्यादा ठंडा है तो तुम झुकाव किधर रखोगे? मोड़ रखोगे विषुवत की तरफ। ठंडा है तो मोड़ रहेगा विषुवत की ओर। यहां देख लो, महाद्वीप के अंदर मोड़ किधर था? ध्रुवों की ओर। यहां किधर है? विषुवत की ओर। लेकिन कौन से गोलार्ध में खड़े हो तुम? तुम खड़े हो दक्षिणी गोलार्ध में, और तुम दक्षिणी गोलार्ध में खड़े और विषुवत की तरफ जा रहे हो, मतलब तुम्हारा झुकाव किधर है? उत्तर की ओर है। यहां एक मजेदार बात और हो रही है, यहां भी उत्तर की ओर आ रहा है और यहां भी उत्तर की ओर आ रहा है। अब ये रटने से काम नहीं बैठने वाला है, यहां समझना पड़ेगा कि दक्षिण गोलार्ध में यदि विषुवत की तरफ जाते हैं, इसका मतलब हम उत्तर की दिशा की ओर जाते हैं। और महासागर इस समय गर्म है, गर्म है तो तुम्हें मोड़ किधर देखने को मिलेगा? ध्रुव की तरफ मिलेगा। दक्षिण ध्रुव की तरफ जाना है, दक्षिण ध्रुव की तरफ जाना है तो दिशा कौन सी रहेगी? दक्षिण की ओर होगी, दक्षिण की ओर होगी। ओके, ये हो गया तुम्हारा महाद्वीप और महासागरों पर समताप रेखाओं का मुड़ाव। अब मुझे आशा है कि किसी भी तरह का कोई प्रश्न यदि इनसे संबंधित आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। तो अंत में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको भूगोल में किसी भी तरीके की
कोई समस्या है, आप इन डायग्रामों को रोक करके अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ज्योग्राफी में आप किसी भी तरीके की कठिनाई फ़ील करते हैं, तो अपना प्लेटफ़ॉर्म नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है प्लेटफ़ॉर्म का, इस पर आप मैसेज कर दीजिए। और यदि आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप किसी और प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हुए हैं या नहीं हैं, जुड़े हुए हैं तो भी बेटर है। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने ही प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ें। आप जो भी आपकी समस्या आ रही है, आप पर्सनली गाइड होना चाहते हैं, तो आप इन पर मैसेज कर दीजिए। मैं आपकी हरसंभव कोशिश करूँगा और हमें ज्योग्राफी में एक क्वालिटी वाला बैच है वो तैयार करना है आने वाले समय में, क्योंकि राजस्थान के स्टूडेंटों का जो लेवल होता है अलग-अलग यूनिवर्सिटियों का, वो अलग होता है। तो कुछ क्षेत्र ज्योग्राफी में बहुत पिछड़े हुए हैं, जैसे मैं जिस क्षेत्र से बिलॉन्ग कर रहा हूँ। तो हम सब मिल कर के भूगोल को एक मजबूत आयाम दें, जिसकी वजह से ज्योग्राफी का नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो। तो स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या जो सेकेंड ग्रेड में सोशल साइंस से तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी भी अपने तैयारी के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकता है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जिन्होंने दिया है एपी का, और जिनके मार्क्स अच्छे हैं, मैंने सिलेबस उसमें आंसर की के बाद जो संभावित मेरिट की वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि जो भी विद्यार्थी कैटेगरी के अनुसार मेरिट के दायरे में आते हैं, वो इंटरव्यू की बढ़िया तैयारी करें। और अभी भी मैं पर्सनली कम से कम 100 से 200 बच्चों के बीच में कंसल्ट कर चुका हूँ इंटरव्यू को लेकर के। तो किस तरीके से आपका इंटरव्यू होना चाहिए, किस तरीके से आपकी रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी आप है वो मैसेज कर सकते हैं। और जल्द ही मैं इंटरव्यू पर तो बैच भी लेकर के आऊँगा। तो स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर और रीट की जो सोशल साइंस से तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, वो सभी जुड़ कर के और आप अपने जीवन में प्रगति के लिए मेरी ज़्यादा नहीं तो हल्की भी हेल्प जो मेरे से हो सकेगा, वो मैं करूँगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर अगली सीरीज़ के लिए किसी और इंटरेस्टिंग मुद्दे को लेकर के मैं आपके बीच में हाज़िर होऊँगा। धन्यवाद।